नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ही चैनल बीएम स्टडी सेंटर में। आज आप लोग के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का 11वां पार्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जानदार टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें, समय को गंवाए हुए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 11 को आगे बढ़ाएं और आज का टॉपिक पे डिस्कस करें। आज का टॉपिक है सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद मित्रों, यूँ कहें तो आप लोग को पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म और मृत्यु का डिस्कस करना उतना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग एक अच्छे हायर लेवल के कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा है इसका डिस्कस करें। फिर भी चले हम कुछ इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को दैट मीन्स 1863 को 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक। उनकी मृत्यु जो हुई थी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। अब चले उन पे कुछ और विशेष टिप्पणी हम डिस्कस करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पे ही हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। विवेकानंद जी ने मानवतावाद से युक्त होकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किससे युक्त होकर? मानवतावाद से युक्त होकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है मित्रों कि स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कितने ईस्वी में? 1898 ईस्वी में। आप कन्फ्यूज भी नहीं रहिएगा कि किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, जिसका मूल उद्देश्य था दरिद्र नारायण या गरीबों लोगों की सेवा करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मूल उद्देश्य था दरिद्र नारायण या गरीब लोगों की सेवा करना। उन्होंने नवीन हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है? नवीन हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व करता माना जाता है। इन्हीं क्रम में 1893 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों, 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म संसद में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया था। इन्हीं क्रम में उन्हें 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म संसद में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराए थे। इसने क्या लहराए थे? वहाँ पे हर एक धर्म के लोगों को कुछ न कुछ बोलने का मौका दिया जाता था, कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के बारे में बोलेंगे। तो जब हमारी इंडिया की बारी आई तो हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इन्हें सौंप दिया गया कि भाई जाइए कुछ बोलिए आप। हिंदू धर्म की बारी जब आया तो वहाँ शिकागो के जो ये थे, वहाँ के प्रमुख नेता या प्रमुख मीटिंग होल्डर जो भी थे, उन्हें बिल्कुल तुच्छ समझकर सिर्फ 0 मार्क बैठा दिया कि 0 पे तुम चर्चा करो। और इसने स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही ज्ञानी और प्राकांड विद्वान थे। उस 0 को ही एक बहुत बड़ा अवसर समझकर
और उस पर लगातार बोलते गए, लगातार बोलते गए, लगातार बोलते गए, जिससे पूरे सभाओं में बैठे लोग बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गया कि ये क्या हो रहा है। बाद में जब लास्ट में इनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, आप कहाँ से हैं, तो बताया गया कि मैं उस देश की वासी हूँ, मैं उस देश के वासी हूँ जहाँ पे जिस देश ने सबको सराहा है, सबको अपना शरण दिया है, न किसी को भगाने का काम किया है, सबको भूखे को भोजन दिया है, बेसहारे को सहारा दिया है। कहने का मतलब हम एक भारत के निवासी हैं और हम उस महान लोगों के पंक्ति में खड़े सबसे लास्ट श्रेणी के आदमी। तो इन्हीं बातों से उन्हें प्रभावित हुआ और एक उसी रोज़ से एक महान पुरुष तो थे ही, और ही उन्हें ऊंची दर्जा की श्रेणी में गिनती किए जाने लगे हैं। तो चले आगे फिर अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए। क्या किया? 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म संसद में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया। उन्होंने हिंदू धर्म को मुझे मत छुओ कहा। उसने हिंदू धर्म को क्या कहा? मुझे मत छुओ का। अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहे गए इन्हें किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहे जाने लगे। समझ गए? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदानंद थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदानंद। भाई आपको लगता होगा कि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्यों बता रहे हैं? ये कारण है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि उनकी पत्नी का भी नाम पूछते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदानंद। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गद्दाधर। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गद्दाधर। विवेकानंद जी का मूल नाम तो पहले ही बता चुके हैं, फिर भी एक बार और रिपीट हो जाए। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। विवेकानंद की जो शिष्या थी उनका नाम मार्केट नोबेल था, या हिंदी में इसको नैवेत्य कहते हैं। मार्केट नोबेल या नैवेत्य। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट टॉपिक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ? दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम या ओरिजिनल नाम क्या था? मूलशंकर। मूलशंकर। ब्रिजानंद के शिष्य ने और इनके गुरु जो थे, गुरु कौन? दयानंद सरस्वती के गुरु। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ब्रिजानंद। इसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अति महत्वपूर्ण है कि 1875 में आर्य समाज की नींव रखी गई। 1875 में आर्य समाज की नींव कब रखी गई? 1875 में आर्य समाज की नींव रखी गई। 1877 में, सॉरी एक बार और मित्रों रिपीट कर लें,
1875 में आर्य समाज की नींव रखी गई। 1877 में रावी नदी के तट पर से इस रावी नदी के तट पर से ही इसे स्थापित किया गया। लाहौर में इसे स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? रावी नदी के तट पर लाहौर में स्थापित किया गया। किसका? आर्य समाज की। अति महत्वपूर्ण है कि दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? हिंदू लूथर के रूप में देखा गया। दयानंद सरस्वती को किसके रूप में देखा गया? हिंदू लूथर के रूप में देखा गया। दयानंद सरस्वती को। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू लूथर के रूप में किसे देखा गया है? दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज ने भारत भारतीयों का नारा दिया। आर्य समाज ने क्या चीज़ का नारा दिया? भारत भारतीयों का। भारत भारतीयों का नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। पाखंड खंडनी पत्रिका। पाखंड खंडनी पत्रिका का भी संपादन किए। कब? 1863 में, जिसमें झूठे धर्म का खंडन किया गया। पाखंड खंडनी पत्रिका का संपादन किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। पाखंड खंडनी पत्रिका का संपादन किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। कितने ईस्वी में? 1863 में, जिसमें झूठे धर्म का खंडन किया गया। भूलेंगे नहीं, उन्होंने सत्य प्रकाश लिखा। सत्य प्रकाश नामक एक बुक है, इसने लिखे हैं। और पाखंड खंडनी एक पत्रिका है और सत्य प्रकाश क्या है? एक बुक है जिसने दयानंद सरस्वती जी ने लिखे हैं। इसमें गौरक्षणी सभा की गौरक्षणी सभा भी बनी। कितने ईस्वी में बनी? 1882 में। 1882 में क्या बनी? गौरक्षणी सभा बनी। और इसी कड़ी में गौरक्षणी सभा कब बनी मित्रों? 1882 में। और इसी कड़ी में 1882 में शुद्ध आंदोलन चलाया। 1882 में शुद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें बदलाव हुआ। जिसमें बदलाव किया गया। किसमें? हिंदू धर्म में बदलाव किया गया। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी पर सबसे अधिक बल दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी पर सबसे अधिक बल दिया गया। और साथ ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों कि आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया गया? स्वदेशी पर बल दिया। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम स्वदेशी बन रहे हैं। अरे उनका कहना थोड़ी है, ये तो पहले से हमारे इतिहासकार बोल चुके हैं और इतिहासकार इस पे काम कर चुके हैं कि स्वदेशी पर बल सबसे पहले किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। कितने ईस्वी में? 1882 में ही दिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बोले कि उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा, उन्होंने क्या कहा? बुरा से बुरा देसी राजा, बुरा से बुरा देसी राजा भी अच्छे से अच्छे विदेशी शासक से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी राजा अच्छे से अच्छे विदेशी शासक से बेहतर है। आपको याद होगा मित्रों कि मैकाले ने कहा था कि अलमारी का एक साहित्य, अंग्रेजी साहित्य अलमारी में रखा एक अंग्रेजी साहित्य भारत के तमाम साहित्यों से बढ़कर है, इन्होंने कहा था। और उन्हीं के समझिए यही में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दयानंद सरस्वती ने यही बोले कि बुरा से बुरा देसी राजा भी अच्छे से अच्छे विदेशी शासक से बेहतर है। आइंस्टीन चिराल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखा। आइंस्टीन चिराल ने किस नामक पुस्तक लिखा? आइंस्टीन चिराल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखा। तिलक एवं दयानंद को अशांति का जनक कहा गया। तिलक और दयानंद को क्या कहा गया? अशांति का जनक बताया गया। ध्यान रहे आर्य समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। आर्य समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा?
शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा और उन्हें शिक्षा के दो माध्यम थे। आर्य समाज में शिक्षा के दो माध्यम थे। क्या क्या? पहला था इंग्लिश, दूसरा था संस्कृत। इनके अनुयायियों में मुख्यतः कौन थे? इनके अनुयायी माने दयानंद सरस्वती जो स्थापना किया था आर्य समाज। आर्य समाज के अनुयायी कौन थे मुख्य रूप से? हंसराज, लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय के बारे में आगे बताएंगे। श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गोकुल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। सॉरी मित्रों, गोकुल नहीं, गुरुकुल। श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसकी स्थापना में? श्रद्धानंद हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना किया, जिसमें वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है मित्रों थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 12 में हम देंगे आप लोग के बीच। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी की अच्छी खासी वैकेंसी आई है और जी तोड़ मेहनत करके और इसको अचीव करना है। तो आपके साथ हम हैं ही, हम तो हैं ही, और खुद आप भी मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क ला के आप एक अच्छा अचीवमेंट कीजिए। हमारी बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।